मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदा शुरुआत और स्वागत है आपका आज के 78वें दिन में। और आज हम थे विसोर गांव में। ये देखो विसार गांव। और अभी हम यहाँ से जा रहे क्योंकि हमारी तैयारी भी हो चुकी है और उसके साथ साथ पूजा पाठ और जाप भी हो चुका है मैया जी का। और यहाँ से अभी सनखेड़ा है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर। और उसके साथ ही साथ हम कल चले हैं, ज़्यादा नहीं चले, बस 25 किलोमीटर चले हम, ज़्यादा नहीं चले। दोपहर में 16 और उसके बाद क्या बोलते हैं 25, यानी कि बाद में 9 चले। और वो एक मैया का और एक बाबा जी का पेट दुख रहा था, तो फिर इतना अच्छा हो गया कि पेट दुखने ही लगा, तो जैसे ही आश्रम एकदम साइड में ही था तो यहाँ पे मिल गया। नहीं तो हम कल ही सनखेड़ा के लिए चले जाते। और देखो यहाँ पे सनखेड़ा में बहुत ही अच्छा सा एक मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग जी का, थोड़ा बाजू में। हम गए थे वहाँ पर वो बंद रहा है। इस वजह से जब आप कभी अगर 1-2 साल बाद आते हो तो आपको वहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था मिलेगी और उसके साथ ही साथ वो मंदिर भी आपको चालू मिलेगा। और आज की सुबह ना बहुत ही अच्छी हो लग रही है। देखो मेरे बाजू में देखो कितना सुंदर सा एकदम शांत वातावरण है। देखो ये भी देखो, देखो सूर्योदय भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और इधर देखो बाबुल के देखो पेड़, देखो कितने सुंदर से ऐसे एक ही लाइन में तरोताजा लगे हुए हैं। देखो कितना सुंदर है ना, देखो। और ऐसा ही मिलता है रोज। और आज तो मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ, प्रॉपर 4:00 पर मस्त सुबह से उठा, अपनी एडिटिंग कंप्लीट करी, वॉइस ओवर कंप्लीट करा, उसके साथ ही साथ नहाया, मस्त से स्नान करा, पूजा पाठ करी, जब भी कर लिया, मतलब दिन भर का जब भी अभी कर लिया। और ये देखो अभी आगे भी बढ़ रहा हूँ मस्त से रहा है। अरे शांत रोड, चिड़ियों की चहल पहल, कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर है। फिर देखो अभी हम आ चुके हैं एक ऐसे घर पर, सनखेड़ा गांव के आगे आगे, छोटे पटेल जी करके नाम है इनका। देखो ये इनका घर है। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए मस्त से चाय भालवक की सेवाएं दी जाती है, ज़्यादातर चाय की दी जाती होगी। ये देखो ये वाला ये घर, तो ये है वामनवाड़ा गाँव। ये देखो ये वामनवाड़ा गाँव और उसके साथ ही साथ ये है आश्रम यहाँ का, वामनवाड़ा गाँव का। ये देखो अभी यहाँ पर बालबुक करके निकल रहे हैं। सनखेड़ा गांव के आगे है ये 2 किलोमीटर, ठीक है। और अभी दोपहर तक पहुंचना है हमें बगलावाड़ा गांव, एकदम मैया के किनारे ही एक आश्रम है, 8 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ पर हमें जाना है। और देखो नर्मदेहर। और देखो ये रास्ता, इतना सुंदर सा मंदिर है और बहुत ही मस्त लग रहा है। सुबह सुबह चल रहे हैं ना उस वजह से। और देखो अभी कितने बज रहे, 8:05 हो रहे, ठीक है। हम जहाँ से अभी निकले थे, मतलब कहाँ से निकले थे हम, पीछे सनखेड़ा के भी पीछे से, तो वहाँ से 14 किलोमीटर था, ठीक है। ये बगलवाड़ा गांव जो आश्रम है ना नर्मदा मैया के किनारे हो, और अभी रह गया 8.3। तो देख लो हम सुबह सुबह कितना चल सकते हैं और दोपहर में ऐसा कितना चल सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। सुबह 6-6:30 बजे तक क्या बोलते तैयारी कर लो, और 7:06 मतलब कि दिन निकल जाए तो निकल जाओ, क्योंकि अभी धूप के दिन हो रहे हैं ना उस वजह से। और देखो ये है गाँव, वामनवाड़ा गाँव है ये, ठीक है। देखो अभी धूप बहुत हो चुकी है और 11:30 भी बज चुके हैं। और अभी ना ये देखो आप इस रास्ते से आओगे मोतिलसर गाँव से, इस रास्ते से आओगे आप, और फिर यहाँ पे ऐसा चौक आएगा और यहाँ पे देखो मस्त से कुर्सियाँ वगैरह डाल के रखी है। और यहाँ पे देखो एक बोर्ड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक अभी थोड़े से आगे में एक अन्न क्षेत्र है, रेवा मैया अन्न क्षेत्र करके, और उसके साथ ही साथ आगे में बनखंडी, मतलब कि एकदम कि मैया के बिल्कुल बाजू में ही है आश्रम है। तो यहाँ पे अभी 2 आश्रम है, सेमरी घाट में एक यहाँ पर है और एक बगलवाड़ा के गांव के साइड बनखंडी गांव में भी आश्रम है। तो आपको 2 आश्रम में से कहाँ पर भी रहना हो आप रह सकते हो। और देखो धूप में ना थोड़ा जल्दी चलो, मतलब 11:30 तक तो आपको अभी आश्रम में पहुँच ही जाना है, कुछ भी हो जाए। उसके पहले या उसके बाद में जाना बहुत ही रिस्की हो सकता है। अभी देखो यहाँ से भी 2 आश्रम है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर है बगलावाड़ा का, और वो नज़दीक है। तो मैं सोचूंगा और देखूंगा अगर यहाँ की सुविधा अच्छी होगी तो यहाँ पे रुकूंगा, नहीं तो आगे रुकूंगा, क्योंकि मैया के किनारे जाए तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, इस वजह से। अभी देखते हैं दोनों में से कहाँ पे जाते हैं। देखो समेरी घाट से ऐसे मस्त से आपको खेत खलिहानों से आना है, और ये रास्ता जाता है सीधा मैया की तरफ, और ये रास्ता जाता है सीधा आश्रम की तरफ। तो आपको इस रास्ते के लिए निकलना है। और ये देखो यहाँ पर ऐसा
लाल लगाया भी हुआ है, मतलब कि निशान है। यहाँ से नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी है और यहाँ से अपने को जाना है। और ये देखो यहाँ पर आपको दूर ये दिख रहा होगा मंदिर के ऊपर का हिस्सा देखो। और ये मस्त से खेत खलियानों से पगडंडी और चने का इतना मस्त से सुगंध आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मस्त से तोड़ ले और उसी को खाते बैठे। और धूप भी मस्त से हो गई देखो, दोपहर के अभी 12 बज चुके हैं और तब भी हम आए हैं इधर से। और यहाँ पे भी देखो मस्त से नाला है और नाले के ऊपर से ये है, देखो है ना, मस्त से मज़ेदार काम हो रहे हैं। और नेचर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके साथ ही साथ हाँ, हम तो पूरे काले काले गिर गए अभी। क्या पता कब पहुँचते, तो इस मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर से है, 14 किलोमीटर चल जाएंगे मंदिर तक। जब पहुँचेंगे ना तब 14 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आज का। अरे यहाँ पे देखो चने पहले से ही गायब है, लोगों ने गायब कर दिए। देखो शायद चने है या वटाना है, नहीं चने है कि वटाना है, वटाना है। देखो ये वटानों की शेंगा है और हो रही नर्मदा मैया जी, है ना मस्त से। और ये हमारे पैर और ये हम, देखो ये रहा पुलिया मस्त से ऐसे बना हुआ। ये देखो एक सहायक मैया जा रही है मैया को मिलने के लिए। देखो दूर दूर मैया है, ये जो दिख रहा है आपको मैया है। और यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे रास्ते से मस्त से। यहाँ पर पुलिया बना हुआ है लोखंड का, उसके ऊपर से जा रहे हैं। और पानी का बहाव देखो कितना है, नीचे का पानी देखो कितना बहाव से जा रहा बह रहा है। और मैं इसको पार कर रहा हूँ। ऐसे पहले भी मैंने पार करा है, बहुत सारे पुलिया आते हैं नर्मदा मैया की इसमें, और सब पार हो जाते हैं। बस चलना सटीक होता है, पैर अच्छे से डालना पड़ता है और उसके साथ ही साथ पार भी हो जाता है। और बस मन में एक ही नाम बोलना होता है, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखो कर लिया पार मस्त से पूरे भी। और ऐसे भी हम जा रहे ऐसे पगडंडी से मस्ती से नर्मदा मैया के किनारे नर्मदा आश्रम पे। बहुत ही सुंदर लगता है जब देखो धूप इतनी हो जाए ना, तब भी आपने मेरा चेहरा अगर ऑब्जर्व करा होगा तो कभी ऐसा सूखा हुआ नहीं दिखेगा या एकदम थकान नहीं दिखेगी, मस्त से प्रफुल्लित दिखेगा चेहरा, एकदम हंसता खिलता हुआ, है ना। वो सब कुछ मैया की कृपा है, क्योंकि भाई इतने धूप में घर में भी निकल जाए तो ऐसा हो जाता चेहरा, पर अभी नहीं होता है इधर। बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये तीखी की खेती है, मस्त से मैया के एकदम किनारे है तीखी की खेती। देखो ये नज़ारा कितना सुंदर है ना, मस्त से है, कितने शांति से चल रहे एकदम। हमारे बड़े में बाजू में गेहूँ, इस तरफ भी गेहूँ आप देख सकते हो, मस्त सुंदर से ऐसे चल रहे हैं। देखो यहाँ पर है मस्त से गेहूँ, इस साइड भी गेहूँ। देखो इधर का तो भी थोड़ा सा पका हुआ है, इधर का कुछ भी नहीं, इधर का पता नहीं क्या है। और ये देखो आगे में देखो कितना सुंदर सा ऐसा यह मंदिर है नर्मदा मैया जी का, देखो। और ऐसे मार्ग से ही चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब मैया के किनारे जाकर भोजन मिलता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके साथ ही साथ अविस्मरणीय कहानियाँ बन जाती है वहाँ पर। जो कुछ हम जीते हैं भोजन करते हैं वो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, दोबारा आने की इच्छा करता है। देखो सुंदर सा ही है और बहुत ही अच्छा लगा है। नर्मदे देखो ये माँ नर्मदा मंदिर बगलवाड़ा का आश्रम। और यहाँ पे देखो ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री वनखंडी महाराज, देखो उनके आश्रम पर, वहाँ पर उनकी मूर्ति है, बाबा जी बैठे हैं, उनके चेले है शायद से। ये मैया का मंदिर है जो भी बंद हो चुका है, यहाँ पर ही हम रुके थे। और यहाँ पे देखो सुंदर सी ऐसे भोले बाबा की पिंड है, ये देखो नर्मदेश्वर महादेव। और इधर ही आगे में है मैया नर्मदा मैया है। और यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी है, हवन घर, और उसके साथ ही साथ ये शायद हनुमान जी होंगे, देखो ऐसा है। और आपको इसी रास्ते से आना है और इसी रास्ते के लिए जाना है, सीधा सीधा, कहाँ पर भी पलटना नहीं होता। और अभी हम मस्त से यहाँ पर भोजन करा, पूरी और दाल मस्त से खाए और फिर अभी आगे बढ़ रहे, देखते हैं अभी कहाँ तक जाते हैं। अभी 14 किलोमीटर चल के आगे दोपहर में, अभी देखते हैं आगे कितना चल पाते। तो ये देखो
ये सभी को रखना चाहिए। आश्रम के अंदर स्वच्छता बनाए रखे। किसी भी आश्रम में जाओ आप तो स्वच्छता बना के रखो, क्योंकि स्वच्छता को इस रोड से आप आओगे सीधा और ये ऐसा मार्ग दिखेगा। देखो माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, 2 बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से आपको ले लेना है राइट और सीधा निकल जाना है, कहीं पर भी नहीं मुड़ना है, सीधा निकल जाना है और फिर आप पहुँच जाओगे पिपरिया घाट हनुमान जी मंदिर। यहाँ से ज़्यादा नहीं बल्कि 13 किलोमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो अभी ना बादल भी हो रहे हैं मस्त से, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने गमछा निकाल लिया था अपना मस्त से, क्या बोलते हैं, ये करने के लिए, सिर को गुड़ने के लिए, पर अभी उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बादल आ गए और धूप तो है ही नहीं, इस वजह से कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो मस्त से बादल हो गए, धूप कुछ भी नहीं है। देखो सूर्य भी ढक गया है, बादलों ने ढक दिया है सूर्य को, इस वजह से कोई दिक्कत भी नहीं है। मस्त से अभी जाएंगे घाट पिपरिया तक, शायद पहुंच पाएंगे या उसके आगे पहुंचते तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर नहीं कोई तो 25-22 तो चलना ही है। 25, 22, 23, 24 अभी देखते हैं इनमें से कितना चल पाते हैं आज। देखो ये आ चुका है सतरावन गाँव, जो कि बगलबाड़ा गाँव से है, 6 से 7 किलोमीटर है वहाँ से। तो देखो मैं एक ही स्ट्रोक में आ गया, मैं ना बैठा हूँ ना कुछ। देखो अभी वहाँ से 3:10 पर निकले थे और अभी यहाँ पर 4:10 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। और देखो ये कार्यालय पंचायत भवन है ये सतरावन गाँव का। ये देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको सतरावन गाँव है। देखो ये सतरावन और यहाँ पे पहुँच भी चुके हैं। और ये नीलगिरी के देखो बड़े बड़े इससे पेड़ है नीलगिरी के, नमस्ते सर। ऐसा है रास्ता है। 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद आ चुका है मुअर गांव का नाम ही है मुअर। और नेचर देखो कितना सुंदर हो रहा है, एकदम पानी आने का संभावना है ये देखो। और ये खेती बाड़ी और ऐसे रास्ते से हम जा रहे हैं नर्मदे हर, अभी भी कंटिन्यूसली ही जा रहे हैं। देखो यहाँ का इधर का सबका एरिया है ये देखो, है ना मस्त सुंदर सा ऐसा नज़ारा है और बहुत ही ठंडा लग रहा है मस्त से एकदम। पर देखो हाँ, मैं अभी तक ना आज के दिन तक मैंने ये कभी अभी निकाला नहीं, और अब जब निकाला है ना तो काम में भी नहीं आ रहा। देखो ऐसा भी होता है। और दूर से लोग आवाज़ देते हैं जब वीडियो बनाते हैं ना। अभी उस घर पर सभी महिला लोग बैठे थे, वहाँ से आवाज़ दिया नर्मदे हर करके। होता है ऐसे, पर मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि जो भी हो नर्मदे और बोलते हैं ना, तब एक अलग ही मतलब कि एक अलग ही जादू महसूस होता है कि यार कुछ ना कुछ है उस शब्द में, नर्मदे हर, बहुत ही अच्छा है। और ये है मुअर गाँव। तो ये है शिवकुटी डूमर गाँव की, यहाँ से है अभी घाट पिपलिया, ज़्यादा नहीं है 3 किलोमीटर ही है। और ये देखो ये गाँव आता है और ये ऐसा रोड है, ये देखो ये रोड से आपको सीधा आना है। फिर ये भी आश्रम ही है, शिवकुटी आश्रम है, यहाँ पर भी आप रह सकते हो, भोजन कर सकते हो। पर एक ऐसा है ना, हम जा रहे हैं आगे के लिए वो घाट पिपलिया जो गांव है ना वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पर है मैया, नर्मदा जी मैया है। फिर उनके किनारे रहेंगे मस्त से, फिर सुबह का शाम का स्नान भी वहाँ पर ही करेंगे। ये देखो यहाँ पर ये आश्रम, देखो ये है शिवकुटी, ठीक है। और उसके साथ ये है बाबुल के मस्त से पेड़, और उधर सूर्यास्त भी हो जाएगा और हम तब तक के पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहुंच जाएंगे। देखो ऐसा है ये डूमर गांव, घाट पिपलिया गांव के एकदम नज़दीक है। और सूर्यदेव देखो एकदम डूबने के कगार पर है, देखो मस्त से, है ना, आधे हो गए हैं। और उसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर अभी घाट पिपलिया का जो हनुमान राम जानकी मंदिर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 230 मीटर पर ही है। देखते वहाँ पे देखते रहने का, नहीं तो फिर और थोड़ा सा आगे चलेंगे और मैया के तट के किनारे रहेंगे। क्योंकि सुबह जो मैया में स्नान करता है उसको एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है, देखो चलने की शक्ति और बढ़ जाती है, इसलिए चल रहे आगे। हम रुके घाट पिपलिया गांव पर, और यहाँ पर है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मतलब कि एकदम घाट पिपलिया गाँव लगता है, और उसके बिल्कुल एकदम जस्ट गाँव लगने से ही आश्रम है। और देखो हनुमान जी, देखो पंचमुखी हनुमान जी कितने सुंदर है। और ये जो लाइट दिख रही है ना, ये वाला आश्रम है, और वॉशरूम वगैरह मस्त से, और ये सदाव्रत है यहाँ के साथ साथ, और बहुत ही सुंदर ऐसा मंदिर है ये। देखो
मतलब कि हनुमान जी के ऊपर जो मुकुट रहता है ना, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, शानदार लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मस्त से। और यहाँ पर अभी सो गाइस इतना बढ़िया भोजन हुआ है ना अभी का, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मस्त से आलू भट्टे और उसके साथ ही साथ मिक्स सब्जी थी, वो भी इतनी गाढ़ी थी, और उसके साथ ही साथ हमने जो रोटियां मतलब तिक्कड़ बनाए थे ना, उसमें घी लगा कर, तो इतना मज़ा आ रहा था भोजन करने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पेट भर के भोजन हो चुका है और अभी सोते हैं और मिलते हैं कल के दिन के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी को नर्मदे हर।